हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ का एक बहुत ही शानदार सवाल करेंगे। ये सवाल हमारे फेसबुक पेज पर भी अपलोड है। वहाँ पे कई लोगों ने इसका सही और कई लोगों ने गलत आंसर दिया था, तो आज उनको ज़रूर देखना चाहिए जिनका आंसर गलत हुआ था। तो चलिए देखिए, पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल है कि यदि n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305 4665 और 6905 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो n के अंकों का योग कितना होगा। ठीक है, कितना होगा। चलिए इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं। इंग्लिश है कि इफ़ n इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 1305 4665 and 6905, leaving the same remainder in each case, then what will be the sum of the digits of n। ठीक है, ये आपसे पूछा है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको सॉल्व करने का सबसे जो इजी तरीका होता है, अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया है तो इसको बनाने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। देखिए, पहले एक बार क्वेश्चन फिर से समझते हैं। देखिए, कह रहा है कि n बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305 इन सब को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा। ठीक है, यानी n कुछ संख्या है, उसी से भाग देना है आपको 1305 को, बाकी जितनी संख्या है सबको देना है। और यहाँ जो रिमाइंडर यानी शेषफल आएगा वो शेषफल सब में बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये सवाल का मतलब है। अब चलिए इस सवाल को बनाएंगे कैसे। देखिए, बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब भी इस तरह का सवाल आए आप याद रखिएगा कि आपके पास ये जो नंबर दिए हुए हैं ना, 3 नंबर और समान शेषफल बोले, ये ध्यान रखिएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि शेषफल आपका समान जब बोले तब आपको क्या करना है, तीनों का अंतर निकालना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बड़ा में से छोटा घटाना है, जैसे कि 4665 किससे बड़ा है, ये बड़ा है 1305 से। ठीक है, 1305 से ये बड़ा है। ओके, चलिए एक संख्या हो गया। दूसरा हमारे पास और कौन है, दूसरा है 6900। ठीक है, 6905 में से अगर 6905 में से हमें माइनस करना होगा किसको, दोनों को ही कर सकते हैं, यानी 1305 को भी कर सकते हैं चाहे तो, या फिर हम लोग चाहें तो किसको कर सकते हैं, 6905 में से माइनस कर सकते हैं 4665 को। ठीक है, 4665 को कर सकते हैं। अब देखिए, ये 3 संख्याएं हमें प्राप्त हो गई। इसका रंग चेंज करके आपको दिखाता हूँ, कलर चेंज करके, कि कैसे इस सवाल को हम लोग कर सकते हैं। देखिए, ध्यान से थोड़ा समझिएगा। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ये देखिए, इन तीनों संख्याओं को, ठीक है, ये तीनों संख्याओं को आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना, यानी कि पहले माइनस कर लीजिए। ठीक है, जो माइनस आएगा उसको कर लीजिए। तो चलिए एक एक करके पहले इन दोनों का अंतर निकालते हैं। कितना आएगा, इन दोनों का जो अंतर आएगा वो एक बार फिर से इसको लिखकर माइनस कर देते हैं कि कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करिएगा, यहाँ पे 4665, ठीक है, उसमें से माइनस करना है 1305। तो कितना होगा माइनस करने से, ये वैल्यू जो होगा कितना आएगा, तो ये घट जाएगा, 5 में से 5 गया 0, बाकी जो है आपका तो 3360 आएगा ये टोटल। ठीक है, ये 3360। उसी तरह दूसरा संख्या भी माइनस करेंगे, यानी कि 6905 में से, ठीक है, यहाँ तक सही है, 6905 में से हम माइनस कर देंगे तो बाकी वाला निकल के आ जाएगा। 6905 माइनस 1305 भी घटा सकते हैं, या फिर 4665 भी घटा सकते हैं। तो इसको घटाने से कितना इसका मान आएगा, देखिए, 5 में से 5 जाएगा 0, उसके बाद 0 का 0, फिर इसमें से 9 में से 3 चला गया 6, और ये हो जाएगा 5, यानी कि 5600। ठीक है, तो 5600 आ गया। फिर एक और घटना करनी है यहाँ पे कि बस इसको जो तीसरा वाला लास्ट बचा है उसको माइनस कर देना है। अब माइनस करने के बाद एचसीएफ निकाल देना है सबका। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है, थोड़ा सा देखने में डरावना लगेगा बस, लेकिन बहुत ही आसान है। ठीक है, यहाँ पे इसको माइनस करिएगा तो कितना आएगा, तो ये आएगा 2240। ठीक है, कितना आएगा
2240, ठीक है। अब ये तीनों संख्याओं का आपको क्या करना है, HCF निकालना है, यानी कि मस निकालना है। और मस का निकालने के लिए आपने बेसिक मेथड सीखा ही होगा। अगर नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल पर LCM HCF का बहुत ही बेसिक तरीका बताया गया है, तो वहाँ पे जाके देख लीजिए। तो इसका HCF जो है मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ, आएगा 1120, ठीक है, 1120। अब देखिए पूछा हमसे था कि n, ठीक है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करता हूँ। देखिए आपसे पूछा था कि व्हाट विल बी द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ n। ये है वो संख्या, ठीक है, यही है n, और इसके जो डिजिट्स हैं उसका योग कितना होगा ये आपसे पूछा है। चलिए तो इसका ये है आपका n, और इसका योग कितना होगा, तो देखिए जोड़िए, 1 1 2 और 2 2 4, और 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, यानी कि इसके डिजिट की संख्या कितनी है, 4। तो ये है इस सवाल का आंसर। ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है, आसान सा सवाल है, पर अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा टफ लगेगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, बिल्कुल बेसिक था ये, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो आपको कैसा लगा एक बार अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट में बता दीजिए। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज को डेली फॉलो करिए। वहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है चुनकर डाले जाते हैं, उनका सोल्यूशन अगले दिन वीडियो में लाया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, कोरोना से बचे रहें और हमारे संग जुड़े रहें। देखने के लिए धन्यवाद।